पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दहिसर केतकीपाड़ा समेत संजय गांधी नेशनल पार्क क्षेत्र के निवासियों के हक की लड़ाई में गोपाल शेट्टी को मिली बड़ी सफलता। हाई कोर्ट से राहत की सांस। मुंबई के उपनगर में बसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र दहिसर का केतकीपाड़ा, कांदिवली का दामू नगर, मालाड का अप्पापाड़ा, अंबेडकर नगर, जाम ऋषि नगर, संजय नगर, पाल नगर, फिल्म सिटी और मुलुंड में वर्षों से रह रहे गरीब झोपड़पट्टी वासियों की जिंदगी एक झूठे डर और सरकारी दमन के साए में बीत रही थी। तीन पीढ़ियां बीत गई, लेकिन वन विभाग की नजरों में ये लोग अब तक घुसपैठिए ही हैं। अब आप सोचिए, जहां राशन कार्ड से लेकर वोटर आईडी, टेलीफोन लाइन से लेकर लाइट का कनेक्शन, पासपोर्ट से लेकर गुमस्ता लाइसेंस तक सब कुछ मौजूद है, वहां कोई कैसे अवैध हो सकता है? सरकार खुद स्कूल खोलती है, बिजली देती है, पानी देती है और फिर वही सरकार कहती है आप यहाँ गैर कानूनी हो। जनता भौचक्की है, हैरान है और अब तो नाराज भी है। और वन विभाग, वो तो जैसे जनता को डरा धमकाकर पैसे वसूलने का नया धंधा शुरू कर चुका है। कभी सर्वे के नाम पर डर, कभी तोड़क कार्रवाई की धमकी। जनता तो मजबूर है लेकिन बेवकूफ नहीं। जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग बड़े बड़े वादे करके आते हैं, जैसे कि आपके पुनर्वसन की जिम्मेदारी मेरी होगी, और चुनाव जीतते ही वही नेताजी गले में मफलर डालकर बोलते हैं ये वन विभाग का मामला है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। क्या खूब! चुनाव के समय जनता देवी और जीत के बाद वही जनता बला। लेकिन अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चला। जब नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया तब ये जनता सीधे पहुंची भाजपा के पूर्व सांसद और तेज तर्रार नेता गोपाल शेट्टी के पास, जिनकी पहचान ही है गरीबों की आवाज बनना। जनता ने दर्द बयां किया तो शेट्टी भी चुप नहीं बैठे। एक शिष्टमंडल लेकर सीधे वन विभाग के बड़े अधिकारियों से बात की, लेकिन जब वहां से भी सिर्फ आश्वासन की रोटी परोसी गई तो शेट्टी जी ने कमर कस ली और केतकीपाड़ा की जनता को लेकर पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी इस बार जनता की आवाज सुनी और फैसला दिया कि जिन नागरिकों के पास जरूरी दस्तावेज हैं, वे संजय गांधी नेशनल पार्क कार्यालय में जमा करें। साथ ही फिलहाल वन विभाग की तोड़क कार्रवाई पर भी रोक लगाई गई। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारी टीम जब दहिसर केतकीपाड़ा में जीरो ग्राउंड पर पहुंची तो वहां के नागरिकों की आंखों में आंसू पर चेहरे पर मुस्कान थी। वे बता रहे थे कि कैसे 150 से 200 फुट के छोटे से घर में रहकर उसी में एक छोटी सी दुकान चलाना उनकी मजबूरी है, न कि कोई कमर्शियल धंधा, जैसा कि वन विभाग बताता है। यह विडंबना है कि जहां असली कमर्शियल गालों और कारखानों को वन विभाग पहले ही तोड़ चुका है, वही अब ये गरीब जिन्होंने अपने जीवन की नींव इन बस्तियों में रखी है, उन्हें जबरन अवैध बताया जा रहा है। गोपाल शेट्टी ने साफ कहा है कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है। अब वक्त आ गया है कि सरकार इन झुग्गी वासियों की पात्रता की सही जांच करे और उन्हें उनका अधिकार दे। उन्होंने मांग किया है कि दहिसर के केतकीपाड़ा सहित वन विभाग के सभी क्षेत्रों में सर्वे शुरू किया जाए और पात्र झोपड़ा वासियों को पुनर्वसन की प्रक्रिया में लाया जाए। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सरकार की दोहरी नीति को उजागर कर दिया है, जहां सुविधाएं तो दी जाती हैं लेकिन अधिकार नहीं, जहां वोट मांगने के समय सब कुछ जायज है लेकिन अधिकार मांगने पर सब कुछ कोर्ट केस बन जाता है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन कितना संवेदनशील बनता है और जनता को उसका हक कब तक मिलता है। लेकिन फिलहाल दहिसर केतकीपाड़ा की जनता ने यह दिखा दिया है कि जब एकजुट होकर आवाज उठाई जाए तो जंगल भी गूंज उठते हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में स्थानीय जनता और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। गोपाल शेट्टी साहब, जिस तरह से केतकीपाड़ा, दामू नगर और बागेश्वरी माता, जिस तरह से वन विभाग के क्षेत्र में एक आपने मुद्दा, बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है और लोगों ने आपको बड़ी सराहना, बहुत आपको आशीर्वाद के रूप में लोग दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आपने कहा भी है, वन विभाग में रहते हैं, उनको ये फैसिलिटी मिला, तो क्या फैसिलिटी की आप मांग की है, क्या मुद्दे थे, उसका थोड़ा सा विवरण से पूरा खुलासा कीजिए। देखिए, थोड़े मैं अगर बताना चाहूँगा तो 1995 में एनवायरमेंटलिस्ट कोर्ट में गए। नेशनल पार्क में झोपड़पट्टी, नेशनल पार्क में दारू का धंधा, नेशनल पार्क में क्वेरी चलता था, खदानें चलती थी, होटल चलते थे, स्टॉल्स थे बहुत सारे, और ये सब निकलना चाहिए, इसलिए कोर्ट में गए थे। तो कोर्ट में 1998 में 1998 में ऑर्डर दिया था कि 95 तक के सारे लोगों का सर्वे कर लो, 95 के बाद के लोगों का तुरंत तोड़ दो,
और 95 के यादी में जिन जिन लोगों का नाम है उनको पर्याय जगह सरकार ने देकर 18 महीने का टाइम दिया था, निकालो। अब कोई न कोई कारण से सरकार, कांग्रेस की भी 10 साल रही, हमारी भी सरकार रही, हो नहीं पाया, उसके बहुत सारे कारण हैं, तो शिफ्टिंग नहीं हुआ। 2024 में फिर वापस लोग कोर्ट में जाकर बताया कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसका अमलीकरण नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 2025 में फिर मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो पहला ऑर्डर आया था उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये सरकार के अधिकारियों ने फिर वापस उसका गलत इंटरप्रेट करके जो दुकान छोटे छोटे चल रहे हैं 100 फुट के 150 फुट के, जो दैनंदिन घरेलू सामान बेचे जाते हैं, दूध बेचा जाता है, बच्चों के लिए चॉकलेट, बिस्किट, ये सारे बेचे जाते हैं, जो जीवनावश्यक वस्तु बेचे जाते हैं वो। अब ये कमर्शियल है क्या? तो है, लेकिन जो कमर्शियल के लिए लोग कोर्ट में उन दिनों में गए थे वो कमर्शियल नहीं, वो तो उन दिनों में सारा बंद हो गया। तो हमने उनको यही कहा कि भाई आप इसको इस प्रकार से कार्रवाई मत करो, तो हमारा सुना नहीं उन्होंने। फिर हम वापस कोर्ट में गए, मैंने लोगों को कोर्ट में भेजा और कोर्ट ने हमारी बात को सुन लिया और सरकार के अधिकारियों को फिर एक बार यही कहा कि कोर्ट ने यही कहा कि सबका आप सर्वे कर लो, जो पात्र है उनको जगह दे दो। अब 95 के कानून के मुताबिक उन दिनों में कोर्ट ने कहा था 95 तक के लोगों को दे दो। अब सरकार ने खुद एफिडेविट दिया है कोर्ट में कि अभी हम 2011 तक के लोगों के लिए देने वाले हैं। तो 2011 तक के लोगों को जगह देकर निकालना ये सरकार का काम है। जब तक नहीं निकाला जाता है तब तक किसी का घर टूटना नहीं चाहिए। कमर्शियल के नाम पर भी किसी दुकानदार को हैरानी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमने बात कोर्ट के सामने लाई है और कोर्ट ने फिर एक बार कहा है कि आप सर्वे करो करके, और मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट उसमें भी लोगों के साथ में, लेकिन लोकशाही है, कोर्ट पूरा न्याय मिलेगा कोर्ट से, और कोई कारण से नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हुआ तो भी जनता का कोर्ट में जो करना है वो हम करेंगे आने वाले दिनों में। मैं लोकशाही का मजाक होने नहीं दूंगा, लोकशाही का मजाक नहीं होने दूंगा। 27 साल सरकार ने जगह देकर लोगों को बाहर निकालने का काम नहीं किया, और आप सब सिर्फ कोर्ट को अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी का कमर्शियल दुकान करके तोड़कर किसी को हैरान परेशान करने का काम करते होगे, तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मतलब कुछ ऐसा कुछ हमारे जैसा सूत्र बताते उसमें कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों का रोल है, उस पर कहते हैं? नहीं, मैं एक बार एक ही लड़ाई लड़ता हूँ, एक बार 4 लड़ाई लड़ने का काम नहीं मैं करता हूँ, और मैंने जीवन भर में नहीं किया। मैंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में कभी अन्य पार्टी के लोगों को भी अनाप शनाप गालियाँ देने का काम नहीं किया। मैंने काम करके लोगों को जोड़ा, मैंने काम करके मेरे पार्टी को बड़ा बनाया। आज भी मेरे जीवन शरीर में जितनी ताकत है उतना मैं पार्टी और लोगों के लिए लगाऊंगा। मैं किसी को अनाप शनाप बातें करके राजनीति नहीं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा। उनको जो करना हो करे, मुझे जो करना है मैं करूँगा। हैं लोग अगर अपना जीविकोपार्जन के लिए छोटा सा व्यवसाय करते हैं, जिस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि जीविकोपार्जन के लिए जैसे बेचने का काम करते हैं, जिससे कि जैसे दर्शकों में बताना चाहता हूँ अगर वो यहाँ न रखें तो ये सामग्री लेने के लिए कम से कम लगभग 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, जिसको लेके ये मजबूर होकर के ये अपना घर चलाते हैं और साथ में उसी घर के अंदर एक छोटा था दुकान रखते हैं और वो दुकान के द्वारा अपना जीविकोपार्जन और अगर बगल के लोग जो जरूरतमंद है वो लेने का काम करते हैं। मगर जिस तरह से वन विभाग ने एक फरमान जारी किया है कि जिस घर में दुकान होगी उसको मैं तोड़ा कार्रवाई करूंगा, जिसको लेकर के पूर्व सांसद और जनसेवक के नाम से जाने जाते गोपाल शेट्टी ने उन ये पूरे दर्शकों के साथ दर्शक उनके पास गए और जबकि मैं बताना चाहता हूं जैसे गोपाल शेट्टी ने बताया है कि मैं इन्हीं मतदाताओं के द्वारा मैंने आमदार हुआ, खासदार हुआ, अब और कई बार नगर सेवक बने, इन्हीं की देन है। आज वो लड़ाई लड़ने के लिए कि मैं आपको दर्शकों ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कि आज ये इतनी बड़ी पीड़ा है, इतनी बड़ी दुखदाई है कि आज इनके इस घरों पर बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के उन्होंने एक आज हम बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को अब किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा जब तक इनकी समस्या के लेकर के मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। ऐसा उन्होंने आज मीडिया के सामने उन्होंने एक आह्वान कर दिया है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि ये जनसेवक का उन्होंने ये कहा हमको बहुत पीड़ा है, जिन मतदाताओं के बल पे मैंने आमदार हुए, जिन मतदाताओं के बल पे मैं खासदार हुआ, अगर मैं उनको न्याय नहीं दिला सकता या न्याय नहीं दिला का सहयोग कर सकता है तो मैं किसी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। आज उन्होंने ये बात मीडिया के सामने, पूरा मीडिया के सामने बोल करके उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने अब कमर कस के इन लोगों के साथ में उतर चुके हैं कि हम इनके न्याय दिलाने के लिए अब इनके चाहे कोर्ट हो
चाहे रोड पे उतरना पड़े, मैं सरकार के खिलाफ भी अगर मुझे आंदोलन करना पड़ा, लड़ना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ पे बैठे हैं, लोगों को क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, क्या कुछ करना। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुवर्णा सकपाल। क्या दीदी क्या तकलीफ है आपको? ये तकलीफ ये हर साल, हर मई महीना होने दो या दिवाली होने दो, उस टाइम ये फॉरेस्ट का चालू रहता है मैटर। तोड़ो तोड़ो, दुकान तोड़ो, रूम तोड़ो, कभी रूम तोड़ने का कार्रवाई का है ऐसा बोल देते, कभी दुकान तोड़ने का ऐसा बोल देते। हर साल ये इनका चालू रहता है। कितने वर्ष से आप रहते हैं? हम लोग, मेरे ससुर जी 52 से 52 से यहाँ पे रहते हैं। हमारे पास सब पेपर है। हम लोग यहाँ का जो हमारा जो जमीन है उसका हम लोग टैक्स भरते हैं, सब हमारे पास प्रूफ है। लेकिन ये फॉरेस्ट वाले है और बोलते कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, ऐसे बोल देते हम लोग को एरिया में आके। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऑर्डर ये भी दिया है कि 1995 में जो लोग हैं उनको जो उनका घर के बदले घर दे दीजिए, वो खुद चले जाएंगे, मगर क्यों नहीं दे रहे? वही हम लोग बोलते, क्या आपको ऑर्डर है तो जॉइंट सर्वे करो ना, कि हमारा एरिया अगर फॉरेस्ट में नहीं आता है तो आप लोग ने 74 में एक्वायर किया है, पहला नहीं था, लेकिन 74 में एक्वायर किया है तो हमारी बाउंड्री दिखाओ। मगर ये आपने जैसा कि 52 वर्ष की बात की, 52 वर्ष की बात की कि आपके जो ससुर थे 1952 में रहते थे। हाँ 1952 से रहते हैं। उन्होंने सब ये जगह का पेपर्स है उनके पास थे, अभी वो चले गए, अभी नहीं है। तो वो थे तब भी से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के सामने। वो जाके सब अपना जो बात है वो बता दिया है, तभी से हम लोग यहाँ पे है अभी तक। लेकिन अभी क्या है, इस बार बार वो ही उलझाते हैं। शांति बैठे तो क्या कहना है आपको? हम लोग कितना साल, अभी मेरे को 65 साल हो गया। चलिए हम लोग रह गया, पानी भी नहीं था, सब कुछ मिला, लेकिन फॉरेस्ट वाले आके बार तोड़ेंगे। कल जो मेरे को लगता है 50 पुलिस आया था। अरे क्या काम है तोड़ने का? इनको तोड़ने का इतना शौक है तो लाइट पानी ये सब सुविधा क्यों दिया उन्होंने? ये हमारा वोटिंग लेते हैं। आप लोग मतदान करते हैं? कॉपी से कितना साल से 4 पीढ़ी वोटिंग कर रही है यहाँ पे, 4 पीढ़ी हमारा वोटिंग। तो खासदार, आमदार, नगर सेवक सबको हमारा वोटिंग चलता है, लेकिन रहने का अधिकार नहीं हमको। वोटिंग का अधिकार है, अगर रहने का अधिकार नहीं है। और ये दुकान बोल रहे हैं, ये दुकान नहीं है। अगर 10 बाय 10 के रूम में कोई रहते हैं तो उनका आदमी, इधर क्या सब बड़े लोग नहीं है, झुकी झोपड़ी, ये सब छोटे मजदूरी, हर दिन पेमेंट लेके काम करने वाले लोग हैं। तो घर का सब नए खर्चा पानी चलता है, तो उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं बड़े, तो घर में छोटा सा दुकान जैसा, मतलब कुछ चीज, दूध होने दो, बिस्किट होने दो, जो एरिया में लोगों को लगता है जो चीज जरूरत है वो चीज इधर बेचते हैं उनके घर में। क्या कहेंगे किस तरह से, जिस तरह से चल रहा है? नमस्कार। ये सब कानूनी लड़ाई चल रही है। अभी जैसा सुवर्णा ताई ने बताया कि 70 साल से रह रहे हैं, मेरा भी उम्र अभी 42 है, मेरा जन्म भी यहाँ पे ही हुआ है। लेकिन अभी ये जो फॉरेस्ट वाले जो गुमराह कर रहे हैं, हम लोग ने सभी पुरावा फॉरेस्ट को दिया है। 1952 से अभी तक के पुरावे हम लोग ने फॉरेस्ट में जमा किया है। तो फॉरेस्ट कोर्ट में सादर क्यों नहीं करता है? अगर फॉरेस्ट कोर्ट को ये पुरावा सादर करेंगे तो कोर्ट इतना ये इंसान ये छोड़ा नहीं है कोर्ट ने कि किसी को बेघर करे। तो मेरी फॉरेस्ट से रिक्वेस्ट है, और हमारे खासदार साहब, माजी खासदार साहब गोपाल शेट्टी जी भी यही कह रहे हैं कि हम लोग कायदे का उल्लंघन नहीं करेंगे, हमें कायदे से ही जाना है। फॉरेस्ट से वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका सब मीटिंग्स चल रहा है बड़े बड़े ऑफिसर से, कि ये सब पेपर्स पुरावा जो है, प्रूफ है, वो कोर्ट में सादर करो। और जो यहाँ पे घर है या जो भी दुकानें हैं उनको शिफ्टिंग करने के बाद ही यहाँ पे तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे तोड़क कार्रवाई नहीं करने देंगे यहाँ की पब्लिक। क्योंकि यहाँ सब गरीब रहते हैं। यहाँ से जैसा आपने बोला कि यहाँ पे खासदार चुन के जाता है, आमदार चुन के जाता है, नगर सेवक चुन। पब्लिक को गुमराह मत करो और पब्लिक को टेंशन मत दो। तो पब्लिक में बहुत घबराहट है। दुकान वाली जो है अभी ये सब रात को 1-1 बजे फ़ोन करते हैं हमें, डर के मारे में उनको नींद नहीं आ रही है। मेरा नाम सागर पवार है, मैं एक पार्टी का बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, और मैं भी यहाँ पे सभी आंदोलन में सहभागी था। आप पार्टी के कौन से पोस्ट में?
मैं वार्ड अध्यक्ष के पोस्ट पे था और मैं यहाँ पे मैं कॉरपोरेशन भी चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से ये, तो यहाँ की हिस्ट्री पूरी हमें पता है। ये फॉरेस्ट का बाउंड्री बहुत ऊपर था, जब भी मैं छोटा था तब ये फॉरेस्ट की बाउंड्री ऊपर थी। अभी मैं बड़ा हुआ तो फॉरेस्ट की बाउंड्री यहाँ पे आई है। ये कौन से हिसाब से आई? उसका सर्वे, एक सेकंड, उसका सर्वे नहीं होता है, खाली फॉरेस्ट की मनमानी चालू है। हम लोग आंदोलन करते हैं, उसको दबाया जाता है। मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हमारी सरकार है, लेकिन मेरी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से, एकनाथ शिंदे जी से रिक्वेस्ट है कि आप ये मामले में ध्यान देके हमें न्याय दीजिए। मगर जिस तरह से सर आप मानते हैं कि आपके अभी इस वर्तमान समय में आमदार कौन है? वर्तमान समय आप यहाँ के आमदार कौन है? प्रकाश सुर्वे जी है। प्रकाश सुर्वे के पास आप गए थे? प्रकाश सुर्वे जी के पास मैं भी गया था, ये काफ़ी जनता गई थी। प्रकाश सुर्वे साहब ने भी फॉरेस्ट ऑफिसर से मीटिंग वगैरह सब लिया है, लेकिन कोर्ट का मैटर है तो कोई भी नेता आगे आना नहीं चाहता है। मगर जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी उन्होंने ये पार्टी में भी आज फरमान जारी कर दिया कि आज के बाद मैं पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, जब तक इनकी समस्या जो रहेगी मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। ऐसे किस नजरिए से आप देखते हैं? गोपाल शेट्टी जी के साथ में मैंने भी काम किया है, वो ग्राउंड लेवल के नेता है। वो एक आम आदमी का भी सब्जेक्ट अगर लेके जाएंगे तो नीचे बैठ के आंदोलन करते हैं, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जनता के लिए खड़े रहेंगे, इतना मुझे आशा है। का क्या रोल है? उनके साथ में है हम लोग आप लोग गोपाल शेट्टी के साथ में हैं? पूरी जनता यहाँ की उनके साथ है, पूरी जनता यहाँ की साथ में है, क्योंकि उन्होंने हमारा सहारा बनाया और कोई हमारा सहारा नहीं बना अब तक। और यहाँ कम से कम 18,000 लोग रहते हैं, 3,500 घर है। अगर ये सब दुकानें बंद हो जाएगी, लोगों को क्या खाएंगे, कहाँ से? ये अत्यावश्यक सेवा है। कोविड जैसे समय में भी गवर्नमेंट, सरकार, कोर्ट अत्यावश्यक सेवा देने का, ये चालू रखने का ऑर्डर देती है, तो अभी क्यों नहीं? जब तक पब्लिक यहाँ पे झोपड़ियाँ है, घर है, तब तक तो हमको रहने दिया जाए, तब तक हमको उजाड़ा नहीं जाए। बस मैं यही बोलूँगा। और इसके लिए सिर्फ हमारे गोपाल शेट्टी साहब ही हमारे साथ खड़े हुए, बाकी कोई नहीं खड़ा हुआ। आपका शुभ नाम? राकेश जायसवाल। जायसवाल साहब, जिस तरह से आपने ये बात कही है, तो क्या ये इतने लोग, इतने कई हजार की संख्या, क्या ये लोग आप गोपाल शेट्टी के साथ और आपके साथ हैं क्या? है सी बात है, सारी की सारी पब्लिक उनके साथ में है। यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं है, यहाँ पे सब पार्टी के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। खाली गोपाल शेट्टी साहब ये सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़े तो हमारी पूरी जनता उनके साथ में है। तो वो लोग कहाँ हैं? उनको आंदोलन करना चाहिए ना। जिस तरह गोपाल शेट्टी ने ना आमदार होता भी, देखो ना आमदार है ना खासदार है, उन्होंने जो भी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में केवल जाने जाते हैं, उनको कोई पद नहीं। उन्होंने उसके बावजूद भी आज ये संकल्प ले लिया पूरे मीडिया को बुला करके, आज के बाद मैं जनता के लिए, जिस जनता से मैं के बल पे मैंने आमदार था, खासदार था, आज वही जनता ने हमको नगर सेवक बनाया, सब कुछ। मगर आज उनकी जब समस्या आई, आज आमदार और खासदार और जो है नहीं कौन क्या कर रहा है, उन्होंने ये बात टिप्पणी नहीं की। बोले उनके लिए मैं इतना दिन राज किया हूँ, आज के बाद मैं पार्टी में कोई कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। इस तरह से ये मैं ये नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने भी दबाया जा रहा है, मगर वो फिर भी हमारे लिए खड़े हैं। उस दिन भी हाई कोर्ट में यहाँ से फॉरेस्ट से निकलने के बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट गए हमारे लिए, क्या फैसला हुआ क्या ना, वकील से जाके मिले। मतलब इतना वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम उनके साथ नहीं खड़ेंगे। कॉमन जी हम सब उनके साथ है। क्या कहेंगे सर आप? हम तो गोपाल शेट्टी जी के साथ ही है। जब भी अभी हम लोग जब 1952 से इधर रह रहे हैं, और जब भी 97 में MTNL का और फॉरेस्ट का जब भी सर्वे हो गया था, तो वो सर्वे में हमारा पाड़ा नहीं था, केतकी पाड़ा। वो 97 में सर्वे होता, उसका भी पेपर हमने उधर लगा दिया है। अभी जो भी यहाँ के जो भी झोपड़े हुए, वो जो दुकान है वो 90 के पहले के, और ये गवर्नमेंट ने क्या बोला है 97 में कि 95 के जो पेपर है तो उसको तोड़ा नहीं जाए, मगर ये 90 के पहले के जो झोपड़े हैं और 97 का नाम लेके उन लोग दुकान तोड़वाने के लिए आ रहे, तो वो सब गलत है। क्योंकि क्या कहेंगे काका? ये जो है डराया जा रहा है, और यहाँ पे सब कुछ है। आपके पास क्या है? हमारे पास राशन की दुकान है। राशन की? सरकारी राशन? हाँ, सरकारी राशन की दुकान है आपके पास? हाँ। अच्छा, और वो भी 84 से, 1984 से। आपके पास क्या है काका? 1985 से है। आप लोग राशन की दुकान है। राशन की सरकारी दुकान है? हाँ, सब कुछ आप लोग? हाँ, सब है। BMC स्कूल है, BMC स्कूल 2 है, और 1952 से रहते हैं हम लोग। ओ भाई डॉक्टर शू है, 1980 से इधर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, 45 साल हुआ।
45 वर्ष हो गया? 45 साल मेरे को प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे 45 वर्ष। हाँ। मगर जिस तरह से ये सरकार वन विभाग का रुख है, जिस तरह से धमकी दिया जाए, डराया जाए, दहशत फैलाया, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वो गलत है। वो लोग खाली फॉरेस्ट करके हम लोग को सबको कुछ सुनाई नहीं करने देते हैं। एक लोग फॉरेस्ट है तो भी पब्लिक के लिए तो कुछ रास्ता होना मांगता है ना, तो उसके लिए हमारी कुछ सुनवाई नहीं करते वो लोग। मगर डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी गोपाल शेट्टी ने आप लोगों के लिए वो कोर्ट, जैसे आपकी टीम में लोग गए गोपाल शेट्टी ने भी कदम आगे बढ़ा दिया कि कुछ भी हो इसके लिए मुझे सरकार के विरोध में भी रोड पे उतरना पड़ेगा, कुछ भी हो मैं लोगों के साथ में। उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए गोपाल शेट्टी ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है और हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ में हैं। हम लोग बोलते हैं कि वो गोपाल शेट्टी आप आगे बढ़ो, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। साहब आपका सुनना? डॉक्टर जाकरिया, पीवी जाकरिया। डॉक्टर पीवी जाकरिया जैसे कि पूरे भाई देखिए, हाँ बोलिए। हम लोग 1952 से रहता है और 76 में 74 में वो लोग में एक और किया और 76 में हम लोग का सलम डिक्लेयर हुआ। फॉरेस्ट कहाँ से है बताओ आप? और एक बार जॉइंट सर्वे के लिए हम लोग ने रिटायर्ड जज लेके आया था, उन्होंने बताया ऊपर डोंगरी पे 2 रिटायर्ड जज भी लाया था हम लोग ने, उसने बोला फॉरेस्ट में नहीं है ये, ऊपर रह करके बताया। तो भी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग को। क्यों? हम लोग क्या चोरी क्या क्या इतना अत्याचार कर रहे हैं हम लोग को? हाँ, हमारा देश में इंडिया के आदमी को ऐसा सता रहा है। आपका नाम क्या? मेरा नाम संजू गोरे। देखिए कितनी पीड़ा की बात है। एक संजय गोरे जी है, जिस तरह से वो विकलांग है उसके बावजूद उनके दिल में इतना आक्रोश है, जिस तरह से सबको, वो अपने लिए नहीं सबके लिए उन्होंने एक ही सवाल किया कि मैं इंडिया का रहने वाला, मैं पाकिस्तान का रहने वाला नहीं। और हमने जो घर द्वार बनाया है, मैंने जो घर द्वार बनवाया है वो बाकायदे लीगल से बनाया, जिसके प्रॉपर्टी, कई लोगों के पास प्रॉपर्टी कार्ड है, कितने लोगों को टैक्स भरा, किसी का टेलीफोन का बिल है, किसी का लाइट का बिल है, सरकारी राशन, गवर्नमेंट के सेक्टर में जो भी लीगल में आता है सब इनके पास डॉक्यूमेंट है। तो बताइए, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। मैं म्यूनसिपालिटी की स्कूल है जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। पहला हम लोग प्राइवेट स्कूल बनाया, मेरे पापा साइना, मेरे पापा का नाम है, गोल्डन केमिकल वाला, हमारा कंपनी वाला लीडर था मेरा पापा, उनसे पैसा लिया, मेरा पापा भी पैसा लेके स्कूल बनाया। बाद में पहला नगर से हुआ गजाना ठाकरे, बाद में बीएमसी का अंडर में दिया हम लोग खुद बनाया और खुद बीएमसी का अंडर में दिया। ये स्कूल अभी चल रहा है, अभी भी है, 2 स्कूल है बीएमसी का, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ है, यहाँ चर्च है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है। मगर देखिए लोगों को बोलते हैं, जो लोग आज लीगल में जो आता है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान के तहत जो भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है हर लोगों के पास, मैंने देखा एक फाइल में 15 पुरावे हैं। और जबकि आपको मैं दर्शकों बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये देखो, ये 12 पुरावे हैं। देखिए ये देखिए सर, इसमें हाँ बोलिए आप क्या बताना चाहते हैं? इधर लाओ, मैंने पढ़ा। एक देखो इधर अपने पास टैक्स है, असेसमेंट टैक्स है 1964 का, गुमस्ता लाइसेंस है 1993 का, लाइट बिल है 1985 का, वाटर बिल है 1994 का, रेशन कार्ड है 1985 का, इलेक्शन कार्ड है 1995 का, बैंक का पासबुक है 1983 का, प्रॉपर्टी कार्ड है 1976 का, प्रॉपर्टी कार्ड 310 का है 1972 का, और टैक्स रसीद है 1984 का, और प्रॉपर्टी टैक्स 94 का। सोचिए मेरे दर्शकों, ये सरकार को जगाने की बात है कि सरकार क्या कर रही है। इनके जितने लोग खड़े हैं, कई बार कितने बार, जैसे गोपाल शेट्टी ने साहब ने कहा, मुझे नगर सेवक बनाए, मुझे आमदार कई बार बनाया, मुझे खासदार बनाए, यही मतदाताओं ने, यही लोगों ने। इनके वोट तो जो हैं वैध हैं, इनके वोट से नगर सेवक चुन के आते हैं, आमदार खासदार चुन के आते हैं, क्या ये अवैध हैं? ये उनका सवाल है गोपाल शेट्टी का। और यही सवाल ये लोग कहते हैं कि भाई बताइए, हम जो सरकार, मैं इंडिया में रहता हूँ, जैसे कि भी मेरे भाई ने बोला कि मैं इंडिया में रहता हूँ, कोई पाकिस्तान से मैंने वीज़ा मांग नहीं रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए। मगर ये बताइए, मैं कोई फैक्ट्री, जैसा कि गोपाल शेट्टी साहब ने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया, मैं बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री नहीं चला रहा हूँ, मैं 10 बाई 12 के रूम में रहता हूँ, 10 बाई 15 के रूम में, उसी में अपने बीवी बच्चे परिवार को पालन कर, जो धनिया मिर्चा कुचमीर जो जीवन उपयोगी जो खाना में इस्तेमाल होता है, वैसे बिस्किट जैसे है, सुबह पाव है, ऐसे चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। और अगल बगल अगर नहीं रखेंगे तो मैं क्या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लेने के लिए जाऊँगा? जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले व्यक्तियों का ये हालत है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आज इस तरह से जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरकार से
तालमेल नहीं रखना चाहते, तालमेल रखना चाहिए। तालमेल, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो तालमेल की मेरी एक ही बात है कि जो सरकार में है, जो सिस्टम है, वो सरकार से आंख में आंख मिला के लड़ना चाहिए। जिस तरह से गोपाल शेट्टी जब शासन में रहते थे, तो मैं आपको दावे के साथ तो मैं कोई एक पत्रकार हूं, मुझे कोई सी की चाटुकारिता करने की कोई बात नहीं, मगर जब गोपाल शेट्टी रहते, जब भी ये बिगुल बजता था तो आकर के लड़ाई लड़ने के लिए हो जाते थे। जैसे पहले के नगर सेवक जीजी मालकरी रहते थे मलाड में, ऐसे कुछ नगर सेवक जो थे, जो ऐसे नगर सेवक थे जो वन विभाग, राम पंडागले जी थे, ऐसे वन विभाग के मुद्दे पे हमेशा लड़ा करते थे। ऐसे में से अब वो लीडर नहीं है, मगर गोपाल शेट्टी जैसे लोग हैं कि आज भी इन लोगों का विश्वास जीत के रखें, आज भी ये लोग गोपाल शेट्टी के साथ में हैं। मैं वन विभाग के अधिकारियों से विनती करता हूं, महाराष्ट्र के सरकार से और केंद्र सरकार से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इनको न्याय दीजिए। 16 पुरावे, जबकि एक पुरावे होने के बाद भी उनको शिफ्ट किया जाता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सारे स्कीम आई है, उसमें अगर एक पुरावा भी आपके पास है 1995 का, अब तो 2000 का आ गया है। अगर दो एक भी पुरावा है तो उनको घर के बदले घर दिया जाता है, उनको शिफ्ट किया जाता है। मगर इनके पास 72 सन 1972 तक के पुरदस्ता पूर्व टैक्स भरे हैं, उसके बावजूद भी अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। मैं इस दावे के साथ दर्शकों में बताना चाहता हूं, आज ये इनकी जो पीड़ा है, ये मैं आपको बताने के लिए आया हूं। गोपाल शेट्टी साहब जिंदाबाद। देखिए, आज उनको ये है, जो नेता आज उनके लिए लड़ रहा है, आज उनकी जय जयकार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के संसद जो गोयल साहब हैं, उनसे भी यहाँ के जो आमदार हैं, ये इन लोगों के इनके वोट से आप आमदार और खासदार बने हैं, इनके लिए लड़ाई लड़ो। तुम्हारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, आपकी यूपी की सरकार है। अब ये बताइए, इनको न्याय नहीं दिला पाओगे तो कब आप नाम दिलाओगे? मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, क्या ये लोगों को मारना चाहते हैं? जो जीवन की जो मूलभूत सुविधा है, उनके पास सब कुछ है, मगर खाने के रोज कमाने और रोज खाने वाले ये व्यक्ति है, अगर अपने घर में जीवन उपयोगी चीज रखे तो उनको तोड़ने का फरमान जारी किया। तो ये आपका फर्ज होता है कि ये सिस्टम को यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार का जवाबदारी होता है कि केंद्र में राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करके इसको स्टे लाना चाहिए, रोकना चाहिए कि जब तक इनको शिफ्ट नहीं किया जाता है, तब तक ये चाहिए अपना गुमस्ता का छोटा दुकान चलावे, चाहे जीवन उपयोगी कोई रोजगार करे, मगर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, न उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जैसा कि गोपाल, दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये जहां शटर लगा था, यहाँ पे रहते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे, मगर वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और तानाशाही के जो लोग हैं, उनके डर से मजबूर होकर के उन्होंने दरवाजा बंद करके ये अपना कर दिया, शटर निकाल करके आज ये घर बना दिया। इस तरह से इनका इस तरह से दहशत निर्माण है। देखिए, ये क्या हुआ? देखिए, आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे दुकान थी, यहाँ पे लोगों के यहाँ नोटिस लगाना, इस तरह से एकदम दहशत निर्माण करने का काम कर रहे हैं। आइए मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, इसी घर में आप लॉन्ड्री वाले भाई, आप इसी में रहते हो? हाँ, इसी में रहता हूँ। थोड़ा पीछे दीवार करके तो बहू वगैरह है, इसलिए दीवार करना पड़ा। हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ। देखिए दर्शकों, मैं इसी घर में रहता, इसी में लॉन्ड्री का अपना धंधा करते, लोगों को जो अगल बगल में रहते। देखिए भाई, ये भी देखिए, ये पान की जीवों पे, ये देखिए चना, बच्चों का कुरमुला, ये देखिए, ये सब है। क्या कुछ कहना चाहते जिस तरह से आपको फरमान जारी हुआ तोड़ने का? तो तानाशाही है ना, सच थोड़ी चलेगा। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी ने कहा ये तो तानाशाही है, ये सरकार की तानाशाही। मैं दर्शकों पूछना चाहता हूँ, ये देखिए क्या है, दिखाइए। वन विभाग के अधिकारियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसका घर उजाड़ने का, ये देखिए बिस्किट है, नमकीन है, और यही जीवन उपयोगी चीज है। ये देखिए पाउडर है, किसे ये चीज है, जो चीज उपयोगी है, जो घर में लगता है, वो क्या यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या लोग जाएंगे बाल कटाने के लिए? देखिए, बाल काटने वाले भाई यहीं पे रहते हैं, यहीं पे करते हैं। इस तरह से देखिए, ये भी अपना धंधा व्यवसाय, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आज 60 से 70 बरस पुरानी दुकान है। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये
ज्वारी बाजरा है, सब खाने की सामग्री है। देखिए आप बताइए इसमें क्या है, यही है मसाला है, मेथी है, ये सब जितने जीवन उपयोगी चीजें हैं वही है। जिस तरह के गोपाल शेट्टी साहब ने हमारे चैनल के माध्यम से बताने का काम किया कि कोई वहाँ पे कोई कंपनी कारखाना बड़े बड़े मिलें नहीं चल रही है कि जिसको वहाँ पे बुलडोजर चला जाए। जिस दिन इनको घर दे दिया जाएगा, उनको दुकान के बदले उनको दुकान दे दिया जाएगा, कोई भी धंधा करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं उन्होंने कहा है। जिस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, देखो हमारी बेटी भी सामान लेने के लिए आई है। देखिए ये छोटे से बच्चों का ये नमकीन है। जिस तरह से भाई आप क्या बेचते हैं? चॉकलेट, ये छोटे मोटे सामान बेचते हैं। हाँ देखिए ये छोटी मोटी सामान, देखिए ये नींबू है, इस तरह से चिक्की है, इस तरह से मसाला है, क्या है देखिए। मैं दोस्तों दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, मेट्रो दिनांक चैनल ऑफ जौनपुर जस्टिस देखिए मैं बताना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ। मैं जिस तरह से ये देखिए बड़े बड़े टावर और बड़े बड़े झोपड़पट्टी में बन जा रहे हैं, मगर ये कैसे? ये वन विभाग के फॉरेस्ट है। क्या फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट नहीं साहब, ये इधर है ना साहब। नहीं वहाँ पे वो जहाँ बिल्डिंग बनी है वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे जंगल है, पूरा जंगल है। जिस तरह से जंगल है वो आप देखिए। मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जरा सा वो बिल्डिंग दिखाइए कि जो जंगल में वन विभाग में बन जाती है। जब इनके जेब गर्म किए जाते हैं, जब इनको भ्रष्टाचार से बंडल मिल जाता है तो कोई कुछ भी करो कुछ भी नहीं होता है। मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ, आज ये देखिए मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए पब्लिक आज गली गली घूम रही है और न्याय मांगने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल करती है कि क्या मेरे अगर वोट हमारे वैध हैं, हमारे अगर वोट जिसी वोट से आप आमदार बन के आते हैं, खासदार बन के आते हैं, नगर सेवक बन के आते हैं, तो वो नगर सेवक आमदार खासदार संसद कहाँ हैं? उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे पब्लिक सवाल कर रही है, ऐसा जवाब चाहती है। मैं दर्शकों बताना चाहता हूं, देखिए दर्शकों मैं बताना चाहता हूं। आज मैं अभी ये यहाँ पे मैं आपको जीरो ग्राउंड पे मैं चलता हूँ। बेटी क्या लेने के लिए आई आप? बेटी आप क्या ले रही हैं? क्या ले? अरे बेटा भागने के नहीं, क्या सामान लेने आई। क्या सामान ले रही हैं? प्याज। क्या ले रहे हैं बेटा? इसके साथ प्याज। देखिए हमारी बेटी आई है, प्याज लेने के लिए आई है। बताइए, मैं सवाल करना चाहता हूँ, वन विभाग के अधिकारियों से सवाल करना चाहता हूं। हमारी बेटी प्याज और कांदा लेने के लिए और टमाटर लेने के लिए आई है। ये हमारे देखिए टोस्ट बटर नमकीन, यही क्या हम बताइए और क्या खाएं? बालू खाएं, पत्थर तोड़ के खाएंगे? ये पब्लिक सवाल कर रही है। दर्शकों मैं पूछना चाहता हूं, वन विभाग में कोई भी चीज वो बड़े बड़े टावर में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, वन विभाग के अधिकारी बंगले में रहते हैं, तो कौन से वैध में रहता? मैं एक पत्रकार होकर सवाल पूछता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। दर्शकों देखिए ये देखिए कांदा से देखिए ये क्या बेचा जा रहा है, बताइए कैमरा में से मैं आग्रह करता हूं। जरा सा देखिए ये क्या है? ककड़ी है, यही बेचा जा रहा है। और क्या सवाल है मेरा देखिए कैमरा में से मैं पूछता हूं, ये हमारी बहन क्या क्या बेचती है? यहीं पे रहती है, यहीं पे जिस तरह से आपके दुकान तोड़ने की बात आ रही है, ये गलत है कि सही है? गलत है ना? आप यहीं में रहती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? उर्मिला मोरे। जिस तरह से उर्मिला मोरे ये बहन ने बताया है कि बताइए मैं इसी में रहती हूँ, देखिए पीछे उनका घर है और इसमें, और उसका घर तोड़ने की बात है, मगर ये इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी जनता, केतकी पहाड़ा थार काड़ी से लेके पूरी जनता कमर कस चुकी है। और जिस तरह से कोर्ट में गई है, उनके साथ में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और उन्होंने तो संकल्प एक बीड़ा उठा लिया है कि इनको न्याय दिलाने के लिए जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई पद नहीं ग्रहण करूंगा। मैं आइए दोस्तों और भी चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये गोपाल शेट्टी, खासदार श्री गोपाल शेट्टी के प्रयत्नों से ये निधि से उनसे 2018 से 2019 का ये शौचालय बनाया गया। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, यह शौचालय 50 से 60 बरस पुराने ये जगह है। यहाँ पे बार बार इसको तोड़ा जाता है, बनाया जाता है। कोई भी आमदार, कोई भी खासदार चुन के आता है,
अपना फंड इस्तेमाल करता। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये देखिए खासदार श्री गोपाल शेट्टी के उनके फंड से ये शौचालय बनाया गया है। दर्शकों मैं ये बताइए, मेरा सवाल है, अगर खासदार का फंड यहाँ इस्तेमाल होता है, आमदार का फंड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, नगर सेवक का फंड इस्तेमाल होता है, तो बताइए ये लोग कहाँ के हैं। देखिए वो भी शौचालय बना है, यहाँ पे सब शौचालय जितने भी बने हैं, मैं दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 से 40 वर्ष पुराने ये शौचालय हैं। कोई भी आमदार आता है, कोई खासदार आता है, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये शौचालय बनाए जाते हैं, ये काम किए जाते हैं, गटर नाली शौचालय रोड सभी काम किए जाते हैं। तो कहाँ से अवैध होते हैं दर्शकों, कैसे वन विभाग की जगह होती है। मैं दर्शकों लोग सवाल कर रहे हैं, मेरे से जवाब मांग रहे हैं कि आप सरकार से सवाल करो, केंद्र सरकार से सवाल करो, राज्य सरकार से सवाल करो, जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी राज्य में सरकार है। दर्शकों मैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये देखिए दर्शकों ये जनता सवाल कर रही है, ये जो पीछे पीछे दर्शक आ रहे हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, ये सवाल करना चाहते हैं। अगर बगल में देखिए, कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जरा इधर से कैमरा लेके आई, देखिए ये वन में अगर टावर खड़ा हो सकता है 40 माले का दर्शकों, तो ये बताइए, मेरा सवाल है, मेरा एक ही प्रश्न है, जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, ये पूरी पब्लिक आपसे पूछती है, क्या भाई आप पूछ रहे हैं जनता से, पूछना चाहते हैं कि ये कैसा बना टावर। वही हमारा कहना है कि हम लोग के हद से भी आधा किलोमीटर अंदर ये टावर बना है। अगर हम लोग फॉरेस्ट में है तो ये टावर कैसे फॉरेस्ट में नहीं है और कैसे बना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम दिलीप सिंह है। मेरे दादाजी यहाँ 1952 से रह रहे हैं। 1962 से 1965 से हम लोग के पास सारे डॉक्यूमेंट है। और हम लोग फॉरेस्ट के पास गए, हम लोग ने बोला कि हम लोग के पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है। फॉरेस्ट बोलता है कि हम लोग को कलेक्टर ने ये 75 में ये हम लोग को सरेंडर कर दिया है। तो कलेक्टर क्या पागल है? कलेक्टर को दिखा नहीं इतनी बस्ती यहाँ पे बसी थी, तो कलेक्टर कैसे कर सकता है? यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी बस्ती बस हुई, तो कलेक्टर को क्या अधिकार है कि वो फॉरेस्ट को सरेंडर कर दे? और फॉरेस्ट बोलता है 76 में स्लम डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, फॉरेस्ट बोलता है हम लोग 75 से एक्वायर किए हैं। हमारे पास यहाँ पे मीटर कनेक्शन, लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन, 3 फेस कनेक्शन, बीएमसी स्कूल सब हम लोग के पास सब 1980 में आया है, 1985 में आया है, 1990 में आया है, 2000 में आया है, 2001 में आया है, 2002 में आया है, सारा कुछ आया है। तो तब तक क्या फॉरेस्ट हो रही थी क्या? तब तक फॉरेस्ट हो रही थी क्या? अगर फोटो पास दिया है तो वही मैं बोल रहा हूँ। जिस तरह से टावर बनाया गया उस पर आपका समर्थन है कि विरोध है? विरोध है, बिल्कुल सर विरोध, हम विरोध करते हैं क्योंकि हमको आप बताइए हमारे घर के अंदर जाके टावर बना गया है, ठीक है, वन विभाग में। हाँ वन विभाग में, दूर है वो। हाँ हमारे घर लोग दूर है, वो फॉरेस्ट में नहीं आता। मेरा सवाल एक ही है, वो तो है तो वन विभाग में ना, उसमें ये है, उसमें बड़े बड़े राजनेताओं का सब चक्कर है। और यहाँ पे भी फॉरेस्ट वाले साहब हमारी जब अभी मीटिंग हुई थी 10 दिन पहले, हमने फॉरेस्ट से बोला था क्या यहाँ पे तुम यहाँ पे तुम जमीन लगाओगे, यहाँ पे जमीन लगाओ तो कुछ नहीं बोले। यहाँ पे झाड़ लगाओगे, ये जमीन पे तुम झाड़ लगाओ तो बोले नहीं, उस पे कुछ नहीं बोले वो लोग। जिस तरह से आप लोगों का वो बिल्डिंग के विरोध है कि जिस तरह टावर बनाए गए हैं, वन विभाग में टावर बन सकता है तो क्या आप लोग रह सकते हैं कि नहीं? वन विभाग में जब अगर टावर बन सकता है तो हम लोग को भी तो अधिकार है रहने का। और जब तक आपको रहने का अधिकार है पूरा। जिस तरह से टावर बना उसका विरोध है आपको? विरोध है, विरोध है, पूरा विरोध है हमारा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक झोपड़ी इतने बड़े बड़े भी नहीं, लेकिन वो 40-40 माले का टावर बना रहे, उसको करोड़ों में बेच रहे। उसमें रहने वाले हाईफाई सोसाइटी से आने वाले हैं, उनको रहने का अधिकार है ये फॉरेस्ट में, और हम लोग पहले से रह रहे हैं तो हमारा अधिकार नहीं है। रावलबाड़ी की 75 एकड़ जो फॉरेस्ट में पड़ती है, 75 एकड़ का, तो वो छोड़ सकते हैं फॉरेस्ट वाले। तो क्या हम लोग 25 एकड़ में जो बैठे हम लोग को नहीं छोड़ सकते फॉरेस्ट? ये मेरा मांग है। उसमें क्या आप समझते हैं कि तो ये हमारे साथ इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है। ये लोग मिले हुए हैं। हाँ तो मिले हुए ना सब, वो सिंटे खतन 75 एकड़ जो छोड़ दिया हो, तो किस बेस पे छोड़ा? दर्शकों उनका सवाल है कि अगर उतने इतनी प्रॉपर्टी अगर वन विभाग की छोड़ी जाते तो कहीं न कहीं दाल में काला है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका आरोप है कि अगर बिल्डर, उद्योगपति, नेता ये जो मिल करके भ्रष्टाचार करके वो जमीन को छुड़वाए, तो क्या ये 35 एकड़ में इतने वर्षों से 50 से 60 उत्तर मुंबई और उत्तर पश्चिम जिला में इनका बीत गया। इनका रोजगार, इनका रहना, इनके बच्चों को 3 से 4 पीढ़ी यहीं पे पूरा बच्चे खा रहे हैं, कमा रहे हैं। दर्शकों उनसे उनका सवाल है
कि मैं यहाँ पे पूरा रोजगार, पूरी जिंदगी निकाल दूँ, पूरा व्यवसाय निकाल, चाहे रिक्शा वाले तो रिक्शा चलाते हैं, धंधा वाले हैं तो धंधा करते हैं, और जो हमारे भाई बंधु जो छोटे छोटे बच्चों का नाम लिखा दिए, बच्चे को पढ़ाने की पूरी शिक्षा यहाँ पे दिए दर्शकों, तो हम जाए रायगढ़ क्यों? मैं सैकड़ों किलोमीटर क्यों जाऊं? मेरा सवाल है, जैसा कि गोपाल शेट्टी साहब ने कहा और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे जहाँ खाली जगह हो वहीं पे बिल्डिंग तैयार करें और बिल्डिंग में वहीं पे हमें शिफ्ट किया जाए, पुनर्वसन वहीं पे किया जाए। हमको 3 किलोमीटर, जबकि ये भी तैयार है कि 3 किलोमीटर के अंदर हमें कहीं भी पुनर्वसन किया जाए, शिफ्टिंग किया जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें, जैसा कि गोपाल शेट्टी साहब ने कहा, ये लोगों ने क्या कहना है, अगर हम कोई पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारे मतदान से नगर सेवक, आमदार, खासदार, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक चुने जाते हैं। हमारे ही मतदाता की ताकत है। अगर हमको न्याय नहीं मिला, आने वाले वक्त में हम गोपाल शेट्टी के साथ में मिलके हम उग्र आंदोलन करेंगे और रोड पर उतरेंगे, मगर ईंट का ईंट बजाने का सरकार का काम हम करेंगे। आइए हम चलते हैं और इन लोगों का भी देखो, इनका जो पीड़ा है, इसको मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का और सभी यहाँ के आमदार, खासदार, संसद से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इनकी आवाज़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उठाकर तालमेल बैठाकर इनको न्याय देने के काम